सिप्ती हसन मुझे लगता नहीं इतने बड़े हो गए। और कल ही की बात है जब सीखने आते थे। मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि लंबी उम्र हो और स्वास्थ्य अच्छा रहे। आजकल बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य को अच्छा रखना, तंदुरुस्त रहना, खाना पीना अच्छा करना और अच्छा बजाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आफ्टर रिटायरमेंट वो अच्छा टाइम बिताएगा और रियाज और ज़्यादा करेगा ताकि और अच्छा बजाए। लंबी आयु की प्रार्थना करते हुए यहीं पर मैं आज हमारी आशीर्वाद समाप्त करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम गुरुजी। राघव तो आप मतलब शक्ल से पहचान ही गए होंगे, आपका इतना पुराना शिष्य, और आपके शागिर्द होने का मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि आप जैसा गुरु सबको मिलता नहीं है। और आप भी ऐसे गुरु के शिष्य रहे हैं जो जिनको मतलब पूरी दुनिया जानती है, देवू चौधरी जी को, और उनके शिष्य का शिष्य होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही। और मैंने आपसे कम से कम नहीं तो कितने 7-8 साल तो सीखा ही होगा, और बहुत सीखा मैंने। इतना शैतान शिष्य आपका, इतना बदमाश आपका शिष्य, मेरे ख्याल में मुझसे खराब शिष्य आपको आपके जीवन में मिला नहीं होगा। उसके बावजूद आपके रहते मैंने भातखंडे म्यूज़िक कॉलेज से सितार में विशारत कर लिया। तो मैं मतलब शास्त्रीय संगीत में सितार में बीए म्यूज़िक हो गया, और वो मैंने टॉप किया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने हमें सिखाया था। और सेनिया घराना, जिसकी खासियत आपके बजाने में हमेशा दिखती रही है। और मेरे पिताजी तो ये कहते हैं कि राघव, जो तुम्हारे गुरुजी ने तुमको जो मीड़ लेना सिखाया है, जो अंदाज है सिखाने का, वो बहुत खूबसूरत है। और मेरे पिताजी कहते हैं कि मैंने आज तक इस तरह का सितार सुना नहीं। और गुरुजी, एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि केवल आपको मैं गुरु इसलिए नहीं मानता कि आपने मुझे सितार सिखाया। सिखाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन आपकी तहजीब, आपका बोलने का लहजा, आपका उठना बैठना, आपकी मुस्कुराहट, ये सब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और अपने जीवन में उसको मैंने कोशिश की है कि मैं उसको निभाऊं। और गुरुजी, आखिरी में बस एक बात कहूँगा कि एक दोहा है कबीर का, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो बस गुरुजी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी नमस्ते जी। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, वो भी आपके लिए। आप जैसे गुरु मुझे मिले गुरुजी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं सच कहूँ तो आप जैसे गुरु अगर मुझे पहले मिले होते तो पता नहीं अभी और क्या होता। लेकिन इतने कम समय में आपने इतना कुछ सिखाया है मुझे, इतना कुछ मुझे समझ में आया है। जो छोटी छोटी बातें, जो चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी, वो इतनी बारीकियां आपने इतने अच्छे से क्लियर किया है आपकी बातों में। सच में मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी कि बस आप जैसे गुरु मुझे मिल गए हैं, और मुझे क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं अपने क्लासेस भी बहुत मिस कर रही हूँ गुरुजी। मुझे लग रहा है ये लॉकडाउन कब खत्म हो, मेरे क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाए वापस से। आपको भी पता है, आप आते हो तो ही मेरे क्लासेस अच्छे से हो पाती हैं, अदरवाइज तो सारा गोल गोल ही मेरे रियाज होते हैं। और जहाँ तक बात है गुरुजी, आज आप रिटायर हो रहे हो, लेकिन रिटायरमेंट तो बस एक जॉब है, बाकी तो संगीत तो रिटायर हो ही नहीं सकता। वो तो आपके साथ है, वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। और आपके लिए यही दुआ करूंगी हमेशा कि आपके प्रोग्राम्स ऐसे ही अच्छे अच्छे आती रहे, अच्छे अच्छे प्रोग्राम चलते रहे, हम जैसे लोगों को सुनने का मौका मिले। आप लोगों को कुछ तो सुनूंगी, समझूंगी, जो समझ में भी नहीं आती इतनी सारी चीजें अभी तक। और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स मिले आपको, मुझे यही लग रहा है। बस आपकी हेल्दी और बहुत ही पीसफुल हैप्पी लाइफ हो आगे भी, बस। और आप मेरे गुरु ऐसे ही बने रहो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अपने सर से सिप्ते हसन खान जी का उनकी संगीत के क्षेत्र से
सेवानिवृत्ति के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपने मुझ में अविस्मरणीय सितार वादन की कला का संचार किया। मुझे आज भी वो पल स्मरण है जब मैं इलाहाबाद आई थी और आपने मेरा एक पिता के समान ध्यान रखा था। आपकी बताई सारी बातें मुझे सदा स्मरण रहेंगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे ही संगीत के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहें। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब और भाभी, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज अल्लाह ने साथ खैरियत से भाई साहब को ज़िंदगी सलामती के साथ ऑल इंडिया रेडियो की सर्विस से रिटायर करवाया है और ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशनसीबी है, ये भागवानी है भाई साहब की। ज़िंदगी सलामती के साथ साथ खैरियत से रिटायर हुए और ये हमारे माँ बाप की दुआ है, अम्मी बाबू की दुआ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और भाई साहब, सिर्फ तुम रेडियो से रिटायर हुए हो, बजाना माशाल्लाह तुम्हारा अभी भी जवानों से भी ज़्यादा अच्छा है। तो अल्लाह पाक तुम्हारी बहुत लंबी उम्र करे, 100 साल की उम्र करे और हमेशा बहुत अच्छा बजाते रहो। 100 साल तक तुम बहुत अच्छा बजाते रहो। ये हम सब की दुआएं हैं और अल्लाह पाक साथ खैरियत से ज़िंदगी में हमारे लिए भी ये दिन लेकर आए, मेरे और अफसर हसन के लिए और जितने भी सर्विस कर रहे हैं लोग, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, साथ खैरियत से ज़िंदगी सलामती के साथ, सेहत तंदुरुस्ती के साथ सभी लोग रिटायर हों। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी तरफ से, मेरी सरताज की तरफ से, सारे घर वालों की तरफ से आपको, भाभी को और सारे घर वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने साथ खैरियत से ज़िंदगी सलामती के साथ रिटायर करवाया है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि माशाल्लाह सिर्फ रेडियो से रिटायर हुए हो, बजाना माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आज भी जवानों की तरह। इसलिए हमेशा ज़िंदगी सलामती के साथ खूब अच्छा बजाते रहो। बस यही मेरी दुआ है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आदाब दोस्तों, मैं अफसर हसन, म्यूज़िक कंपोज़र ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से। दोस्तों, हमारे भाई उस्ताद सिफ्त हसन जी जो जाने माने सितार वादक हैं, वो ऑल इंडिया रेडियो पहले लखनऊ में थे, आजकल मुंबई में हैं और इस महीने उनका रिटायरमेंट है। तो मैं अपने भाई बहनों की तरफ से अल्लाह से यही दुआ करूँगा, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सलामती के साथ रिटायर करे। वही नहीं बल्कि मेरे दादा मुंशी मुबारक हुसैन, मेरे वालिद साहब उस्ताद स्वर्गीय उस्ताद बिंदु हसन साहब, मेरे बड़े भाई उस्ताद अख्तर हसन साहब जो सिलेक्शन ग्रेड के टॉप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में सर्विस कर रहे हैं। मैं एज ए म्यूज़िक कंपोज़र यहाँ वर्क करता हूँ। तो मिला के हम सब भाई और वालिद साहब दादा ने ऑल इंडिया रेडियो की सेवा बखूबी की है और हमें इज्जत मिली। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, अल्लाह ताला मेरे भाई सिफ्त हसन खान साहब को लंबी उम्र दे और उनको ज़िंदगी सलामती के साथ रिटायर करे। शुक्रिया। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? भाई साहब, मुझे पता चला कि कल आपका आकाशवाणी से रिटायरमेंट है। अल्लाह ताला आपको खूब नवाजे, खूब सारी खुशियाँ दे और अल्लाह ने आपसे आपकी ड्यूटी बड़ी बाखूबी निभाई है आपने और बड़ी इज्जत के साथ निभाई है। और मैं तो बस यही दुआएँ करूँगा, अल्लाह ताला आपको खूब सारी खुशियाँ दे, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। तो यही मैं कहना चाहूँगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद सिफ्त हसन खान साहब और शमीम भाभी, सिफ्त भाई 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। ये तो एक सरकारी नियम होता है, मगर असली ज़िंदगी उनकी अभी शुरू हुई है। माशाल्लाह उनको अल्लाह 1000 साल की उम्र दे और हमारी शमीम भाभी को भी 1000 साल की उम्र दे। सिफ्त भाई के साथ मेरे 8 साल ऑफिस में मेरे ऐसे गुजरे हैं। तो मेरे बिल्कुल वालिद के समान सिफ्त भाई हमेशा अच्छी बातें समझाते थे और उनसे काफ़ी कुछ मुझे सीखने को भी मिला। लोगों से कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए। और कई बार ऑफिस में हम लोग लंच के बाद थोड़ा सा ऐसे सोते थे तो सिफ्त भाई मेरे पास आके ऐसे कुर्सी पटक देते थे और फिर उसके बाद मैं तुरंत ऐसे देखा तो सामने सिफ्त भाई कर देते थे। तो ऐसे
8 साल कहाँ निकल गए मालूम नहीं पड़ा। और सिफ्ते भाई माशाल्लाह ऐसे अच्छे इंसान हैं कि आपकी दुआ से मैं भी 47 साल का हो गया। बहुत कम लोग दुनिया में मिलते हैं ऐसे। वो सिर्फ अपने काम से काम ऑफिस में भी रखते थे लोगों से, और सबसे प्यार मोहब्बत, सबसे सलाम दुआ। आज तक उनकी कभी किसी से कोई तू मैं भी नहीं हुई। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि सिफ्ते भाई आप तो सरकारी काम से रिटायर हुए हैं, मगर माशाल्लाह अब आप अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी जिए, और अल्लाह आपको, शमीम भाभी को आपको हज करवाए, और दोनों बेटों की बहुएँ आए। माशाल्लाह आपने 4 बच्चों की शादी करी इतनी अच्छी, और अल्लाह आपको हमेशा सेहतमंद रखे, शमीम भाभी को और आपको। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। आप रिटायर हो रहे हैं, बहुत खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ आपको यहाँ तक लाया, और अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख एहसान है। अल्लाह ताला आपको और इज़्ज़त और शोहरत दे, और अल्लाह ने आपको अपनी बच्चियों के फ़र्ज़ों से अदा कर दिया। आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाया, और आगे भी निभाएंगे इंशाअल्लाह। हम बहन भाइयों में भी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन मुझे अपने बचपन की एक बात याद आती है कि एक बहस हम में ज़रूर होती थी कि जब लता जी का गाना आता था तो तुम फ़ौरन वो रेडियो वहाँ से उसको हटा देते थे, और जब रफ़ी जी का आता था गाना तो मैं हटा देती थी। तो हम दोनों में इस बात पे बहुत बहस होती थी। बातें तो बहुत हैं, बचपन की यादें, और अल्लाह ताला आपको, हमें सबको अच्छा रखे, और अल्लाह ताला सबकी सेहत तंदुरुस्तियों के साथ आगे ज़िंदगी गुजारे और मिलजुल के रहें, और अल्लाह पाक अपने बच्चों पे कायम रखे, अपनी बच्चों की खुशियाँ करो, बहारें देखो, और दोनों मियाँ बीवी साथ खैर से हज करने जाओ। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आज आप रिटायर हो रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपकी लंबी उम्र करे और तंदुरुस्ती दे, और आपको हमारे और अपने बच्चों के सिर पे कायम रखे, और हमारे सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत मुबारक। आज आप रिटायर हो रहे हैं, अल्लाह आपको ढेर सारी खुशी अता फरमाए, अल्लाह आपको अपने बच्चों की बहारें दिखाए, और आप सेहत तंदुरुस्ती के साथ सारी ज़िंदगी ऐसे ही काम करते रहें। ये हमारी दुआ है, और हमारे सर पे ऐसे कायम रहें, और हम सबको ऐसे ही प्यार देते रहें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप रिटायरमेंट होने वाले हैं, और अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आप अपने बच्चों की बहारें देखें, और आप दोनों मियाँ बीवी को हमारे सर पर कायम रखे। अल्लाह पाक, बहुत खुशी की बात है, अल्लाह पाक बहुत बहुत मुबारक करे आपको। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आज आप रेडियो से रिटायर हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र अता फरमाए। भाई साहब, आप अपने बच्चों की बहारें देखें, आपको अल्लाह ताला सारी खुशियाँ दे, हर खुशी से आपको नवाजे। अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है। भाई साहब, आपने हमें भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बचपन में हमारे साथ खेलते थे, और मेरे और रेशमा की आपने फ़ोटो खिंचवाई, और भाई साहब आपने एक गाना भी सिखाया था, वो मुझे आज तक याद है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। अल्लाह ताला आपको हमारे सरों पे हमेशा कायम रखे, अल्लाह ताला आपको सारी खुशियाँ दे। लव यू भाई साहब, गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब और भाभी, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने भाई साहब को सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी सलामती के साथ रिटायरमेंट के अंजाम तक पहुंचाया, और भाई साहब ने बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई। इसी तरह से उन्होंने एक बड़े भाई होने का भी फ़र्ज़ अदा किया, वालिद साहब के बाद उन्होंने एक बाप होने का भी फ़र्ज़ अदा किया। यही दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुश रखे, अपने बच्चों की बहारें दिखाए, सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उन्हें और कामयाबी दे, पाक परवरदिगार, और हम सारे भाई बहनों के ऊपर उनका साया हमेशा बना रहे।
अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला उन्हें हमेशा हर बला हर आफत से महफूज रखे, अपनी पनाह में रखे और उन्हें सब खुशियाँ दिखाए अपने बच्चों की। ये सारी दुआओं के साथ अल्लाह। साहब अस्सलाम वालेकुम। शमीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि 3-4 दिन में सुना है कि आप रिटायर हो रहे हैं, तो कोई फ़िक्र की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। बहुत अच्छी ज़िंदगी आपने गुजारी, बहुत अच्छा पड़ाव आपने एक ज़िंदगी का पार किया और वो पड़ाव पार करने के बाद आपने 4-4 बेटियों की शादी की और माशाल्लाह बहुत अच्छी शादी ये करी। अल्लाह आपको ज़िंदा सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे। और असली ज़िंदगी तो आपकी अब शुरू हुई है। अल्लाह ने आपको 2 बाजू दिए हैं बेटों के रूप में, तो आप उनकी भव्य लेके आइए, उनके लिए सोचिए और अल्लाह आपको हज करा दे। दोनों मियाँ बीवी को खैरियत के साथ हज करो, उम्रा करो। अब ज़िंदगी आराम से और अच्छी गुजारो और अच्छी गुजारेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला। तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। बहुत बहुत मैं तो कहता हूँ मुबारक की ज़िंदगी के बहुत अच्छे साल आपने गुजारे, चाहे लखनऊ हो या दिल्ली हो या बम्बे हो। बहुत अच्छी ज़िंदगी आपने गुजारी, बहुत इज़्ज़त के साथ गुजारी। आप लाजवाब आर्टिस्ट हैं। मेरी हमेशा आपके लिए दुआएं हैं। अल्लाह आपकी 100 बरस की उम्र करे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, कामयाबी दे और अपने बेटे और बहुओं के साथ खूब ज़िंदगी में चैन सुख ऐश मिले आपको और अल्लाह आपको हज नसीब फरमाए, दोनों मियाँ बीवी को और बच्चों को साथ खैरियत से। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपकी ये जो जर्नी थी सर्विस से रिटायरमेंट तक की, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गुजरी होगी। आई एम श्योर अबाउट इट। आप लखनऊ में थे और शमीम बाजी यहाँ बॉम्बे में थी। जो सेक्रीफाइसेस आप बच्चों के लिए किए कि बच्चों की तालीम तरबियत अच्छी तरह से जाए और उसका सिला भी अल्लाह ने आपको दिया कि आपके बच्चों ने अच्छी तालीम हासिल करी और आपकी जो ज़िम्मेदारी थी वो भी आपने अच्छी तरह से पूरी करी। माशाल्लाह चारों बच्चों की अच्छी शादी करी आपने और आगे की ज़िंदगी भी जो रिटायरमेंट की है, मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा, उम्मीद करूँगा ये भी बहुत अच्छी गुजरे, बहुत शानदार गुजरे और आप हमेशा खुश रहें और आपकी पूरी फैमिली बहुत खुश रहे और आई विश यू ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर फैमिली। यही बोलना चाहता हूँ कि उनका ही जो सफ़र ज़िंदगी है वो आज काफ़ी अच्छा गुजरा है। लखनऊ में हो या बॉम्बे में हो, काफ़ी अच्छी तरह से गुजारा है और काफ़ी अच्छी तरह उन्होंने अपने बच्चों को परवरिश दी है माशाल्लाह। लड़कियों की अच्छी शादी हुई माशाल्लाह। और मैं चाहता हूँ कि उन काफ़ी हद तक उन्होंने जो अपने बच्चों के उनके बच्चे बिल्कुल नहीं करें और रिटायरमेंट एक बहुत अच्छा एक इंसान का एक अच्छा अचीवमेंट एक तरह से भाई अच्छी ज़िंदगी गुजारी, एक ही जगह उन्होंने काम किया ऑल इंडिया रेडियो में, एक सक्सेसफुल लाइफ अभी तक गुजारी है, इंशाल्लाह आगे भी गुजारेंगे। तो क्या एक टाइटल देना चाहता हूँ, मेरी दिली खुशी है। एक टाइटल सर रतन टाटा है, सर सत्तासन खान इन सितार प्लेइंग, तो उनके लिए 2 लाइन में गाना चाहता हूँ। आज हमने दिल का किस्सा तमाम कर दिया, खुद भी पागल हो गए, तुमको भी पागल कर दिया। सर सर ओ सर, we love you, we all love you भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने आपको ज़िंदगी सलामती तंदुरुस्ती के साथ खैरियत से इस नौकरी से रिटायर किया। अल्लाह पाक आपकी रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी भी चैन और सुकून आफियत के साथ गुजरे। और सबसे बड़ी बात कि आप 4 बेटियों के फ़र्ज़ से अल्लाह ने आपको अदा किया है। अल्लाह पाक 2 बेटे रह गए, उनके भी फ़र्ज़ से आपकी ज़िंदगी सलामती में और आपकी बीवी की अल्लाह अदा करे। और इस सफ़र में आपके लम्बे शमीम ने भी आपका बहुत साथ दिया है अच्छी तरह से। अल्लाह पाक आप दोनों को ज़िंदा सलामत रखे, अपने बच्चों को खुशी दिखाए और हमें भी इन दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, बहुत खुशी हुई सुन के कि आपका रिटायरमेंट होने वाला है 30th को। बहुत अच्छा लाइफ का फेज़ आपने गुजारा है, बहुत नाम कमाया, पैसा कमाया, सब कुछ कमाया। हर फेज़ आपने बहुत अच्छी तरह गुजारा है। डैडी का हो, हस्बैंड का हो, बेटे का हो, हर फेज़ आपने बहुत अच्छी तरह बखूबी निभाया है और बहुत स्ट्रगल भी किया है। इस स्ट्रगल में आपकी वाइफ भी आपके बराबर के शरीक हैं, लाइफ पार्टनर आपकी। बच्चों को आपने बड़ा किया, अपने मियाँ बीवी का जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो आपने बच्चों के पालने में गुजार दिया। और मायूस मत होइएगा बिल्कुल भी कि रिटायरमेंट है
कोई बात नहीं है, अब आप अपने लिए जिएंगे। आपने माशाल्लाह सब फ़र्ज़ अदा कर दिए हैं और मेरे लिए तो आप फादरली फिगर हो। मैं डैडी बोलती हूँ आपको, मानती भी हूँ डैडी। आपकी 4 नहीं 5 बेटियाँ हैं, 5वीं मैं हूँ। तो अब आप आगे खुश रहिए, अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारिए, हज करिए। यही अब लाइफ है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अब सुकून की लाइफ गुजारिए, रिटायरमेंट की लाइफ। वी ऑल लव यू। आपने जीजू का भी बहुत अच्छा रोल निभाया है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी भाई साहब, यू वर ऑलवेज देयर फॉर अस। थैंक यू सो मच, लव यू डैडी। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर रिटायरमेंट। डैडी, मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। मैं जितना बोलूँ आपके लिए कम है, लेकिन मैं फिर भी कुछ बोलना चाहूँगी। जो आपने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है, जिस तरह से आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। सारे बच्चे आज ग्रेजुएट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा इंजीनियर है। आप ही की मेहनत है, आप और मम्मी ने ये सब किया है। और हमें आज भी याद है मुझे कि आप किस तरीके से हमारे यूनिफॉर्म आयरन करते थे, शूज़ पॉलिश करते थे, बुक्स पे कवर करते थे। रात भर बैठ के बुक्स पे कवर कर रहे हैं, हमारा पेंडिंग वर्क कंप्लीट करते थे स्कूल में आके। और टिफ़िन अगर कोई भूल जाता था तो टिफ़िन स्कूल तक पहुंचाते थे। हमें आज भी सब कुछ याद है, हम लोग नहीं भूल पाएंगे कभी वो। हम लोग में हमेशा ही डिस्कशन होता है किस तरीके से आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। आपने सारी बहनों की शादियाँ करी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह में आपको दोनों बेटों की भी करना नसीब करे। अल्लाह में आपको दादी दादा बनाए। अल्लाह मियाँ आपको हज कराए आप दोनों को। और बस मैं आपको यही बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आपने आज हम जिस लायक भी हैं आपकी ही बदौलत है। आपने जो सेक्रीफाइस हमारे लिए किया है, और जिस तरीके से मुझे सब कुछ याद है डैडी, क्योंकि मेरे और बहन भाई सब छोटे थे, लेकिन हमेशा मुझे याद था कि आप सब क्या कर रहे हैं। मैं देखती थी कि आपने क्या किया है हमारे लिए। जो भी कुछ किया है, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। वॉट एवर यू डिड फॉर अस, थैंक यू सो मच डैडी, लव यू। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। माशाल्लाह 28 साल के बाद में आपको फाइनली छुट्टी मिल रही है आपकी जिम्मेदारी से। मेरी तो बस दुआ है आपसे कि आपका जो भी आगे का वक्त है, आपकी सेहत पे आप ध्यान दीजिए और ख्याल रखिए आपका। बच्चे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं और अभी उनको आप ये मौका दीजिए कि वो आपका ख्याल रख सकें। बहुत बहुत मुबारक। डैडी, आज आपका रिटायरमेंट डे है। बहुत अच्छा रहा है आपका ये सफ़र। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हमारे सर पर हमेशा कायम रखे। जो भी सैक्रिफाइस आपने किया है हमारे लिए, हमारी खुशियों के लिए, वो सब हमें याद रहेगा। और मुझे आज भी याद है शादी से पहले जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे बुखार था, आप बहुत टेंशन में थे। आप ऑफिस से आते थे, मुझे खाना खिलाते थे और मम्मी से बोलते थे मोना अच्छी हो जाएगी तो मैं अच्छा हो जाऊँगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग डैडी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और लंबी उम्र दे, आमीन। लव यू डैडी। अस्सलाम वालेकुम डैडी। आज आपका रिटायरमेंट डे है। आपने अपने लाइफ में बहुत मेहनत की, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे और उसको बहुत अच्छे से फेस किया। आप अपने फैमिली से 10 इयर्स दूर रह के भी आपने बहुत अच्छे से हर चीज़ को डील किया। एज अ फादर इन लॉ यू आर द बेस्ट फादर इन लॉ। बी हैप्पी, आप खुश रहे, आपको अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, हमेशा फैमिली के साथ रहे, खुश रहे। बी हैप्पी, लव यू डैड। अस्सलाम वालेकुम डैडी। आज आपने अपने लाइफ के 29 इयर्स कंप्लीट किए हैं ऑल इंडिया रेडियो के साथ। इस बात की खुशी है कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी सलामती के साथ रिटायर किया है। और मुझे आज के दिन आपको एक बात बतानी है कि मुझे जब भी सब आप मिलाते हैं मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऑल आई वांट टू से इज़ सॉरी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िदें काफ़ी मनवाई हैं आपसे और आपने पूरी की हैं बिना मुझे इनकार किए हुए। आपने मेरी हर ज़िद पूरी की है। आपने और मम्मी ने बहुत हम सैक्रिफाइस किए हैं हाँ हमारे लिए। आप दोनों जो वो 10 साल अलग रहे हैं वो बहुत वैल्यू करते हैं। और माशाल्लाह आपने अपनी चारों लड़कियों की खुद अपने हाथों से शादी की है, ये बहुत बड़ी बात है।
मुझे अभी भी याद है कि आप किस तरह से मुझे स्प्रिंग डेल लेके जाते थे। आज मैं जो भी हूँ वो आपकी और मम्मी की वजह से है। मैं ग्रेजुएट हूँ, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड मम्मी। आई वॉन्ट टू थैंक बोथ ऑफ यू, थैंक यू, आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम डैडी, आज आपका रिटायरमेंट है और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपकी लाइफ का एक बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत फेज़ स्टार्ट होने वाला है। हम सब यही चाहेंगे कि आप खूब आराम करें और खूब ट्रैवल करें। आप और मम्मी हमारे साथ यहाँ दुबई में रहें, हमारे साथ वक्त बिताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम डैडी, आज आपका रिटायरमेंट है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब आपके लिए बहुत खुश हैं और बहुत सारी बातें हैं जो आपसे मुझे शेयर करनी है। आई वॉज द 4th गर्ल चाइल्ड, लेकिन आपने कभी मुझे ऐसा फील नहीं कराया। आपने मुझे बहुत प्यार किया है, मुझे मालूम है। और एक बात जो मुझे याद आती है हमेशा, वो ये है कि मैं आप ही के पास सोती थी। आप जब तक मेरा सर नहीं सहलाते थे, मुझे नींद नहीं आती थी रात में। और बहुत सारी बातें हैं ऐसी, बहुत मेमोरीज़ हैं जो याद आती हैं मुझे अपने ससुराल में भी। लेकिन कोई बात नहीं, आपने हमें अपने घर का कर दिया। आपने अल्लाह मियाँ आपको ज़िंदा सलामत रखे, हमारे सर पर कायम रखे और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। और अब आप और मम्मी हज के लिए चले जाएं इंशाअल्लाह साथ खैरियत से। अपने सारे फ़र्ज़ों से अल्लाह ने आपको अदा कर दिया। और बस जाने से पहले 2 लाइन आपके लिए मैं बोलूँगी कि हम सबको रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। हम सबको रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता आपके रूप में। आई लव यू डैडी। अस्सलाम वालेकुम हम साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर रिटायरमेंट। इतने सालों तक आपने काम किया रेडियो में, आगे भी इंशाल्लाह आप खूब काम करेंगे। अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए और आप और मामी दोनों साथ में हमेशा खुश रहें इंशाल्लाह, आमीन। अस्सलाम वालेकुम पापा, आज आपका रिटायरमेंट है, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। मैं ये 1-2 मिनट में ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, बस इतना बोलूँगा कि जो भी आपने हमारे लिए करा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज मैं जिस काबिल भी हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इतना ज़रूर बोलूँगा कि आपका रिटायरमेंट हो चुका है, बट अब आपकी लाइफ शुरू हुई है। टू रिलैक्स, टू स्टे काम और टेंशन नहीं, सिर्फ ट्रैवल करिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ। खाली एक ही चीज़ सोचिए, जो पहले का लाइफ था वो एक चैप्टर क्लोज हुआ है। दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग विच यू हैव टू लिव। और टेंशन मत लीजिए, हम पहले भी आप पे डिपेंडेंट थे, अभी भी आप पे डिपेंडेंट हैं और हमेशा ही आप पे डिपेंडेंट रहेंगे। और एक चीज़ मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी, बहुत पुरानी बात है, कि जब मैं छोटा था, आप ऑफिस से आए थे घर पे, तो मैंने आपके बाल बहुत खींचे थे। ये बोला था कि मुझे साइकिल चाहिए। आप वही टाइम पे मुझे लेकर गए और मुझे साइकिल दिलाई। एक और चीज़ जो मैं प्राउडली बोलता हूँ अपने फ्रेंड्स को, सबको प्राउडली बोलता हूँ कि आज जो भी मैं कैरम खेलता हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से है। जो कुछ भी आपने जितना भी सिखाया है वो आपकी वजह से मैं कैरम खेलता हूँ। और यू आर माई इंस्पिरेशन, यू आर माई आइडल एंड आई लव यू पापा। अस्सलाम वालेकुम पापा, आज 30 जून सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए एक बहुत ही ख़ास दिन है और कहीं ना कहीं एक इमोशनल दिन भी है। आपने माशाल्लाह 28 साल ऑल इंडिया रेडियो में जॉब करी, 18 ईयर्स इन लखनऊ एंड 10 ईयर्स इन मुंबई। मुझे याद है मैंने कुछ वक्त पहले एक कंपनी में जॉब करी थी, 4 ही महीने कर पाया और जब मेरा लास्ट दिन था तो मुझे बहुत अजीब लगा। घर पे मैं आया तो आई वाज वेरी सैड। सो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, इनफैक्ट वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि 28 साल जो आपने ऑफिस में गुजारे हैं, ऑल इंडिया रेडियो के साथ गुजारे हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत मिस करेंगे। लेकिन पापा फाइनली अब जब आप रिटायर हो गए हैं तो इतना ही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अपना अब आपको ख्याल रखना है। और आज भी आप कहीं जाएं तो मम्मी से ही कपड़े पूछ के पहनेंगे, मुझे ये पता है। आज भी कहीं आप जाएं तो वैसे ही तैयार होंगे, बिकॉज़ अगर मुझे और आतिफ को थोड़ा बहुत भी कपड़े पहनने का सेंस है तो वो आपकी वजह से है। और आज अगर मैं अपने आप को एक इंजीनियर कहता हूँ या एक पोस्ट ग्रेजुएट कहता हूँ या एक रेडियो जॉकी कहता हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी और मम्मी की वजह से है।
तो आप दोनों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आई एम रियली सॉरी मम्मी और पापा कि अगर मेरी वजह से कभी भी आप दोनों को तकलीफ़ हुई हो, छोटी हो या बड़ी हो। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। और पापा, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और आप हैं तो हम सब हैं। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच। आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जून है और तुम्हारा रिटायरमेंट का दिन है। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है लाख लाख करोड़ करोड़ कि ना अल्लाह ने खैरियत से ज़िंदगी के साथ तुम्हें रिटायर किया। यही मैं चाहती थी कि बस अब बहुत हो गया, अब तुम आराम करो। इतना दूर ऑफिस था बम्बई में, बारिश में, इसमें परेशानियों में, ट्रेनों के धक्कों में, तकलीफ़ों में जाते थे। अल्लाह ने उससे राहत दी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि अल्लाह का एहसान ही शुक्र है कि तुम घर में आराम करो। बस अब बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, तुमने अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी अंजाम दी। चारों लड़कियों को अपने माशाल्लाह घर का कर दिया, अपने ज़ेरे साए, अपनी कमाई में, किसी का बिना सपोर्ट के। माशाल्लाह चारों लड़कियों अपने घर पे चैन से, सुकून से खुश हैं। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझे? अल्लाह से मुझे ज़्यादा कुछ तमन्ना इतनी नहीं है, बस सिर्फ इतनी है कि अल्लाह हज करा दे हम दोनों को और तुम आराम से, चैन से। माशाल्लाह दोनों बच्चे तुम्हारे कमाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं। 6 बच्चों को तुमने ग्रेजुएशन कराया, तालीम दिलवाई अच्छी से अच्छी, उनको पढ़ाया लिखाया, अप्स एंड डाउन्स में मेरा साथ दिया। बच्चों को पालने में, परवरिश में, लखनऊ में हम दोनों कैसे बच्चों को स्कूल भेजते थे अकेले। संडे सैटरडे कैसे हमारा काम में गुजरता था, बच्चों की मंडी की तैयारी में गुजरता था। बच्चों के कपड़े आयरन करने हैं, यूनिफॉर्म्स, शूज़ पॉलिश करने हैं, बच्चों के टिफ़िन का क्या सुबह सब्ज़ी बनेगी, वो तुमने मेरा इतना मेरे साथ में मेरा साथ दिया है। मैं टिफ़िन बना रही हूँ, तुम पैक कर रहे हो, मैं सब चीज़ें हम भूले नहीं हैं। और ख़ासकर वो 10 साल जो तुमने हमारे बगैर गुजारे और बच्चों के बिना गुजारे, वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। मैं तो यहाँ बच्चों के साथ थी, लेकिन तुम अकेले थे, बारिश में भीगते हुए, दिल नहीं चाह रहा फिर भी खाना खाने होटल जाना है, और हिम्मत नहीं हो रही तो भूखे सो जाना है। मुझे सब याद है, मैं कुछ भूली नहीं हूँ। कभी भी मेरे दिमाग से, दिल से ये बातें नहीं जाती, क्योंकि वो 10 साल तो कभी वापस आएंगे नहीं। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ, और मैंने वो 10 साल तुम्हारे बगैर बच्चों के साथ कैसे गुजारे हैं मैं बयान नहीं कर सकती। उस वक्त मेरा जो साथ दिया है मेरे भाई ने, हफीज़ ने, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे, सब भाइयों को। बाकी बच्चों की शादियां तुमने करी, उनको अपने घर का कर दिया। ये सबसे बड़ा काम तुमने तुम्हारे जॉब में हो गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं भूल नहीं सकती ये चीज़। सब बच्चे खुश हैं, अपने अपने घरों पे हैं। बच्चों के अल्लाह पाक तुम्हें इतनी सेहत तंदुरुस्ती दे, इतनी उम्र दे, उम्र दराज करे। अपनी बहू लेकर आओ, दादा दादी बने हम, इंशाअल्लाह हज करने जाएं परवरदिगार। और आखिर में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, अपने दिल की बात एक सामने रख रही हूँ। धड़कन ही ज़िंदगी का एक किस्सा है मेरा, तुम ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो मेरा। मोहब्बत तुमसे लफ्ज़ों की नहीं है, रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा तुमसे। लव यू। अस्सलाम वालेकुम मामू साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पूरे घर को। माशाल्लाह रिटायरमेंट हो रही है और बहुत खुश नसीबी की बात है भाई। हम लोगों को बोला नहीं था मैसेज करने के लिए, लेकिन फिर भी सब लोग मिलके, बच्चे, मेदर, सुहाना, जवाद सब आए हुए हैं। बहुत बहुत बेस्ट विशेस, अल्लाह ताला ज़िंदा सलामत रखे, खुशियों से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम। नानू, आज आपका रिटायरमेंट डे है, हम लोग आपको ये कहना चाहते हैं वी लव यू।